बीजेपी विधायक अजय महावर ने जी दिल्ली एनसीआर, हरियाणा से एमसीडी उपचुनाव सहित कई मुद्दों पर खास बातचीत की। अजय महावर ने कहा कि दिल्ली की जनता बीजेपी के साथ है। उपचुनाव में बीजेपी सभी वार्डों पर जीत दर्ज करेगी। प्रदूषण पर भी काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है। थोड़ा समय लगेगा, दिल्ली की हवा बेहतर भी होगी। यमुना में हमने छठ पूजा करवाई, परिवर्तन दिख रहा है। बीजेपी के सीनियर लीडर और विधायक अजय महावर जी हमारे साथ है। सर, एमसीडी चुनाव को लेकर लगातार प्रचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भी हैं, मंत्री भी हैं, आप भी प्रचार कर रहे हैं। आज बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं आगे? देखिए, हम तो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं और 12 सीटों का उपचुनाव भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे देश का चुनाव। मुझे उम्मीद है, और जो हमारी पिछले दिनों लगातार, चूँकि मैं चुनाव जो प्रबंधन समिति का प्रमुख होने के नाते चुनाव देख रहा हूं, तो मैं लगातार ये देख रहा हूं कि 12 सीटों पर लोगों का एक ही ध्यान है कि जो सरकार अभी ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है, इसी के प्रतिनिधि ही हमारा काम करा पाएंगे लोकल। ये बात लोगों के मन में है। और चूंकि रेखा गुप्ता जी की सरकार अच्छा काम कर रही दिल्ली में और प्रधानमंत्री जी भी अच्छा काम कर रहे हैं देश में, तो वो चाहते हैं कि उनके साथ जुड़ करके उनके क्षेत्र का भी विकास हो। जीत का दावा आप भी कर रहे हैं इन 12 सीटों पर, आम आदमी पार्टी भी कर रही है विपक्ष में और कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन खास ये है आपके लिए कि इन 12 में से 9 सीट आपके पास थी, तो और उम्मीद है कि ये सीट की जो संख्या है वो बढ़ेगी? हाँ, निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि हम 12 में से 11 सीटें जीतेंगे। और जहाँ तक उनकी जीत का सवाल है, केजरीवाल तो बिहार में भी जीत का दावा कर रहे थे, एक भी सीट पर जमानत नहीं बची। लेस देन 0.5%, यानी कि 0.03% उनको वोट आया है। तो उनकी जीत का क्या करें हम? वो तो ऐसे ही दम्भ भरते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का इस उपचुनाव में खाता भी नहीं खुलेगा। लेकिन एक सवाल ये भी विपक्ष कह रहा कि जो मौजूदा सरकार है उसका एक टेस्ट है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव के बाद ये पहला चुनाव है, तो आप इस टेस्ट में पास होने वाले हैं, कितनी उम्मीद है? निश्चित रूप से लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। कारण भी है कि अभी सरकार है हमारी और 2 वर्ष तक हम चाहते हैं कि इन क्षेत्रों का भी विकास हो, अच्छे से विकास हो, तो भाजपा के सेवाभावी प्रत्याशी ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। एक और सवाल है, पॉल्यूशन इन दिनों बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, उसको लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और आम लोगों को भी दिक्कत हो रही है। क्या है सरकार का इसको लेकर कि ये हवा जो है बेहतर मिल सके लोगों को? देखिए, पिछले 27 सालों में हम सत्ता में नहीं थे यहाँ। 11 साल तो जिन्होंने यहाँ की हवा बर्बाद की वो सवाल पूछ रहे हैं हमसे। 11 महीने भी नहीं हुए हमें तो अभी। तो समय दे, और हम काफ़ी, आप बताइए पिछले कितने सालों से यमुना जी में छठ पूजा नहीं हो पाई थी, इस बार हुई ना। तो परिवर्तन तो दिख रहा है, धीरे धीरे AQI में भी परिवर्तन आ रहा है। और जिस प्रकार हमने 3400 इलेक्ट्रिक बसें उतारी हैं, बहुत सारे हाईवेज, नेशनल हाईवेज बने हैं, और जिस प्रकार स्प्रिंगल्स मशीन से लेकर सब चीज़ों का उपाय किया जा रहा है। थोड़ा समय लगेगा। हमने ये नहीं कहा कि हमने तस्वीर बदल दी है, पर हम तस्वीर बदलने की राह पर चले हुए हैं। निश्चित रूप से इसका इस प्रयास का असर दिखेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।